हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2026 बोर्ड में साइंस का पेपर देने वाले हैं ना, तो अब की बार आप बनोगे टॉपर, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो क्लास 10 साइंस है ना, उसके बोर्ड एग्जाम के वायरल टॉपिक। और ये ऐसे वायरल टॉपिक हैं जो 100% फिक्स टॉपिक है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये 100% आपके फिक्स टॉपिक हैं कि आपके 2026 बोर्ड में आएगा। और अगर आपने ये टॉपिक तैयार कर लिया ना, तो साइंस में आपका 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। यानी कि आप साइंस में 70 में 70 नंबर जरूर लाओगे, क्योंकि मैं आपको 50 ऐसे वायरल टॉपिक बताऊंगा ना, 50 जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे बुक में। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये जो है आपके क्लास 10 साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 50 टॉपिक बताऊंगा, हर एक चैप्टर का मैं अलग अलग करके बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है, साथ में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी बताऊंगा कि आपको क्या साइंस में पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, और साथ में मैं आपको 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। और ये भी बताऊंगा कि आपका साइंस का पेपर कैसा आने वाला है 2026 बोर्ड में। कैसा आखिर आपका साइंस का पेपर आएगा, लघु उत्तरीय कितने आएंगे, बहुविकल्पीय कितने आएंगे, एंड जो विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है वो कितने आएंगे। तो बहुत स्पेशल वीडियो है। वीडियो को एक लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं जो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताता। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, वायरल टॉपिक अभी मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप ये समझो कि हमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो कितने बोर्ड एग्जाम में आएंगे, लघु उत्तरीय कितने आएंगे, दीर्घ उत्तरीय कितने आएंगे, कुल प्रश्न कितना रहेगा, कितने अंक रहेंगे, वो पहले समझाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो क्रमांक रहेगा वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 टाइप के क्वेश्चन क्लास 10 साइंस में रहेगा। एक तो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, एक लघु उत्तरीय, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो संख्या रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न 20 क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 20 क्वेश्चन, जिसका आंसर ओएमआर शीट पे देना रहता है। और जो लघु उत्तरीय रहेंगे वो 8 क्वेश्चन रहेंगे, 8 क्वेश्चन। और जो दीर्घ उत्तरीय रहेंगे वो 3 क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 3 क्वेश्चन। तो जो अंक रहेगा वो आपका बहुविकल्पीय 1 अंक का रहेगा, लघु उत्तरीय 4 अंक का, और दीर्घ उत्तरीय 6 अंक का। ठीक है, इसी वीडियो में सारा तैयार हो जाएगा। वो टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा ना वो तैयार कर लोगे, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, बहुविकल्पीय सब तैयार हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। और जो हमारा योग है, देखो 20 बहुविकल्पी 1 अंक का 20 नंबर हो जाएगा। 8 क्वेश्चन लघु उत्तरीय रहेगा 4 नंबर का, यानी कि 32 नंबर हो जाएगा। और दीर्घ उत्तरीय 3 क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर का, यानी कि 18 नंबर। कुल मिला के आपके 70 नंबर का पेपर रहेगा। और कुल प्रश्न आपके 31 रहेंगे। कितने? 31 प्रश्न आपको करने हैं, जिसमें से 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 8 लघु उत्तरीय, 3 दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये कहीं नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं हर एक चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो मैंने हर एक चैप्टर्स को अलग अलग कर रखा है। ठीक है, साइंस के जो बोर्ड एग्जाम के वायरल टॉपिक हैं उसमें जो पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है ना, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सबसे पहले हम वो आपको समझाएंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो समझ लो। ठीक है, इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सबसे पहला संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। देखो इस चैप्टर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और 2026 बोर्ड में भी आएगा। दूसरा टॉपिक आपको तैयार कर लेना है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक बता रहे हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है। साइंस के वो टॉपिक्स हैं जो हर साल बोर्ड में आते हैं। फिर आपको समझना रासायनिक समीकरण संतुलित करना। देखो 2 आपके रासायनिक समीकरण आएंगे संतुलित करने के लिए 2 नंबर का। ठीक है,
तो इस चैप्टर का ये तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपको इस चैप्टर में तैयार करना संक्षारण तथा रेडॉक्स अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया और संक्षारण ये बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स तैयार कर लो और इसी वीडियो को आप देखो, सारा कुछ अभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, पूरे सॉल्यूशन का पीडीएफ, पूरे सॉल्यूशन का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा अभी। ठीक है, हर एक चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ये आपको टॉपिक्स पढ़ना है। पहले चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इससे बाहर आपका 2026 बोर्ड में नहीं आने वाला है साइंस के पेपर में, तो ये आप तैयार कर लो जल्दी से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार एवं लवण वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट केमिस्ट्री का, और इनकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आए हुए। देखो, यहीं से आपका बहुविकल्पीय भी बनेगा, लघु उत्तरीय भी और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस भी यहीं से आएंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा तथा उदाहरण। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अम्ल का जो पीएच वैल्यू कितनी होती है, क्षार की पीएच वैल्यू, ठीक है, लवण की पीएच वैल्यू, तो यहां से सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पहले आप तैयार कर लो। अम्ल क्षार एवं लवण में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा एवं उदाहरण। ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना है, दूसरे चैप्टर का पहला टॉपिक। फिर आपको तैयार करना बेकिंग सोडा बनाने की विधि, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, उपयोग, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, हर एक चीज तैयार करना पड़ेगा क्योंकि यहीं से आपके रिएक्शंस भी आते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। और धावन सोडा बनाने की विधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, केवल 50 टॉपिक्स बताऊंगा पूरे बुक में, बस उस चैप्टर में बस 50 टॉपिक पढ़ लो पूरे चैप्टर में से, बस उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, फिर आपका आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बनाने की विधि, उपयोग। फिर आपका लास्ट में आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो सेकंड नंबर चैप्टर में आपको ये टॉपिक्स तैयार कर लेना है। पहला है अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा तथा उदाहरण, फिर बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, आपको दूसरे चैप्टर में आपको अम्ल क्षार एवं लवण में ये टॉपिक लिख लो, आप कॉपी में लिख लो कि हमें ये टॉपिक्स तैयार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लिख लो कि ये बहुत वायरल टॉपिक हैं, आपको 70 में 70 यही टॉपिक्स दिलाएंगे बोर्ड एग्जाम में, साइंस के पेपर में 70 में 70 लाओगे अगर ये टॉपिक्स आप तैयार कर लिए। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर चैप्टर पे। देखो, तीसरा धातु एवं अधातु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहां से बस 3 ही टॉपिक्स ज्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में, बस 3 टॉपिक्स। कौन से? धातु एवं अधातु के बारे में आप बताओ भाई कि आखिर धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, ये सब बताना होता है। तो आपको धातु एवं अधातु चैप्टर में बस धातु एवं अधातु के बारे में समझना है। एक समझना है विद्युत रासायनिक श्रेणी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत बार आया हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन में टिप्पणी करने के लिए आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखो, अगर आप लोग ये टॉपिक्स तैयार कर लिए ना तो दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये सारा समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हर एक टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले ये देख लो। फिर आपका वर्जन है, निष्ठापन है, प्रगलन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बार आया है बोर्ड एग्जाम में वर्जन, निष्ठापन, प्रगलन। तो धातु एवं अधातु में जो आपको तैयार करना है वो आपको यही 3 टॉपिक तैयार करना है, इससे बाहर आपका 100% एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस तैयार कर लो, तैयारी जम के करो, क्योंकि अब की बार हमें टॉपर बनना है और अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है। जो आपके मेहनत है ना वही रंग लाएगी, जितना मेहनत आप करोगे उतना आपको फल मिलेगा। तो अप्रैल से मेहनत करना शुरू कर दो और बहुत सारा मेहनत करो। ठीक है, तो धातु एवं अधातु में आपको ये 3 टॉपिक पढ़ना है। फिर आपका केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, यूपी बोर्ड के लिए 2026 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका यही है। देखो, यही है कार्बन एवं उनकी यौगिक। कार्बन तथा उनके यौगिक से बहुत सारे वायरल टॉपिक जो है बोर्ड में 100% वाला बनता है, 100% वाला टॉपिक बनता है, तो बहुत ज्यादा स्पेशल है। देखो, ध्यान से समझना। सबसे पहला संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वेरी इंपॉर्टेंट है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखो संतृप्त में जो आता है वो CnH2n,
ठीक है, +2 आता है, ठीक है, यानी कि एल्केन आता है, और असंतृप्त में जो आता है CN H2N और फिर CN H2N-2, ठीक है, ये आता है असंतृप्त में। तो मैं आपको हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वायरल टॉपिक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है समजातीय श्रेणी। देखो ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, अगर आप पेपर उठा के देख लो, पुराना पेपर वो सब, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि समजातीय श्रेणी हमारे बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। अब आता है एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक IUPAC नाम, यानी कि IUPAC का नामकरण, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपका 2 नंबर तो पक्का कर ही देगा। 2 IUPAC का नाम आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, 2 नंबर आपका ये बिल्कुल पक्का कर देगा, और बहुत आसान तरीके से मैंने पढ़ा रखा है और दोबारा भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो IUPAC का नामकरण आप लोग जरूर समझ लो, कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर साबुनीकरण अभिक्रिया, देखो साबुनीकरण अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। एस्टरीकरण अभिक्रिया, ठीक है, साबुनीकरण एस्टरीकरण ये दोनों अभिक्रिया आपको समझना है। तो कार्बन तथा उनकी यौगिक केमिस्ट्री जो है चौथा चैप्टर, यानी कि लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, इतने टॉपिक्स आपको पढ़ना है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, समजातीय श्रेणी, IUPAC का नामकरण, साबुनीकरण अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया। अगर आपने इतने टॉपिक पढ़ लिए ना, तो कार्बन तथा उनके यौगिक जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा आपका चैप्टर, ठीक है। तो ये हमारा है 4 नंबर चैप्टर, और आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। तो अब हम लोग आते हैं अगला चैप्टर पर। तो अब हम लोग समझने वाले हैं जो बायोलॉजी है, यानी कि जैव प्रक्रम, ये हमारा बायोलॉजी है। अभी तक हम लोगों ने जो समझा है वो केमिस्ट्री का समझा था, अब हम लोग बायोलॉजी समझेंगे। और ये जो बायोलॉजी का है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो जैव प्रक्रम है ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि जैव प्रक्रम से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव भी, लघु उत्तरीय भी, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी, सारा क्वेश्चन, ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलेगा। और इस चैप्टर में जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है पाचन तंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि 6 अंक के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का चित्र के साथ समझना, पाचन तंत्र आपको चित्र के साथ समझना है, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। फिर आपको श्वसन तंत्र भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो श्वसन तंत्र भी आपको इस चैप्टर में मिलेगा। फिर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट उत्सर्जन तंत्र, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। तो आपको पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये तीनों टॉपिक पढ़ लेना है। अगर आपको भी 70 में 70 लाना है, साइंस में टॉपर बनना है, तो आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेना है, क्योंकि ऐसे ही जो बच्चे पेपर दे चुके हैं उनको भी बताया था और वो बहुत अच्छे मार्क्स लाए। साइंस में 70 में 69, 67, 66, 65 ऐसे मार्क्स लाए, ठीक है। फिर आता है जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है, जो जाइलम होता है फ्लोएम में क्या अंतर होता है। फिर लास्ट में आता है धमनी तथा शिरा में अंतर। तो आपको जो ये वाले जैव प्रक्रम की जो टॉपिक्स है ना, वो जरूर नोट कर लेना, वो आपको ये टॉपिक्स पढ़ना है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर और धमनी तथा शिरा में अंतर, ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है। तो आपको ये जैव प्रक्रम जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ये चैप्टर, ठीक है, ये चैप्टर आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। फिर आगे जो आपको पढ़ना है अगला चैप्टर, वो है नियंत्रण एवं समन्वय। देखो नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपका इसमें एक टॉपिक बहुत बार आया हुआ है, 1-2 टॉपिक बहुत बड़ा है, जिसमें 3 ही टॉपिक्स पढ़ने हैं वैसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहला आपको प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में, जो प्रतिवर्ती क्रिया होता है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन करो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो तंत्रिका कोशिका है उसका आपको सचित्र यानी कि चित्र के साथ वर्णन करना है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन, भाई ये लॉन्ग में आ जाता है, यानी कि 4 नंबर में 6 नंबर में। तो याद रखना, मानव जो हमारा मस्तिष्क है उसका सचित्र वर्णन बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये बोर्ड का वायरल टॉपिक जितने भी है मैं आपको आज बता दे रहा हूं, नोट कर लो एक कॉपी में, और मैं आपको डेली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। तो
तो ये हमारा हो गया नियंत्रण एवं समन्वय के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चैप्टर्स के। मैं आपको एक एक चैप्टर का अलग अलग बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सारा टॉपिक्स आप समझ लो। आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जीव जनन कैसे करते हैं। बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितने भी टॉपिक हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। परागण तथा उनके प्रकार, भाई परागण क्या होता है, स्वपरागण, स्वपरागण और परपरागण, ये भी आपको समझना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्वपरागण परपरागण में अंतर पूछ लेता है, तो इसलिए इसके प्रकार भी आपको पढ़ना है। पुष्प का सचित्र वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पुष्प का सचित्र वर्णन, और 4 भाग को वाह्य दल, दल एंड जो जायांग, पुष्पांग, इन सब के बारे में बताना होगा। नर तथा मादा जनन तंत्र, इसमें से 4 अंक का बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। 4 अंक का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे नर जनन तंत्र आए चाहे मादा जनन तंत्र आए, तो आपको तैयार कर लेना है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीव जनन कैसे करते हैं उसमें आपको ये टॉपिक्स तैयार कर लेना है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन, नोट कर लो, ठीक है। दोबारा आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। परागण तथा उनके प्रकार, पुष्प की संरचना, नर तथा मादा जनन तंत्र, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, तो ये है जीव जनन कैसे करते हैं, उस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और फिर हम लोग आते हैं अगला चैप्टर जो कि बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, अनुवांशिकता। कौन सा है, अनुवांशिकता। देखो अनुवांशिकता वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है भाई, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, बस उतने टॉपिक्स आप पढ़ लो। देखो पहला मेंडल के अनुवांशिकता का नियम। मेंडल का जो 3 अनुवांशिकता का नियम था, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिमन का नियम, ये तीनों नियम आपको इसमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो आपको ये 6 अंक का मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, 6 अंक का। फिर एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण के बारे में बना रहा, सिंगल हाइब्रिड क्रॉस, डबल हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताओगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। जितना बस 50 ही टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल हैं, उतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है बस। एंड लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, जो लिंग निर्धारण होता है कि आपको कैसा पता चलेगा तो ये होने वाला संतान जो है वो हमारा लड़की होगी यानी कि XX होगा या XY होगा, यानी कि ये मादा होगा यानी कि लड़की होगी या नर होगा। तो ये बहुत ज्यादा आसान है, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। बस अभी आप टॉपिक्स देख लो जो बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, जो गुणसूत्र है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया अनुवांशिकता के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग आते हैं जो आगे हमारे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट अब हम लोग फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले यहां से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो ध्यान रखना है यहां से न्यूमेरिकल भी आएंगे, चाहे दर्पण के सूत्र पर आए, चाहे आपका दर्पण के सूत्र पे आए, चाहे लेंस के सूत्र पे आए, ठीक है। तो इन दोनों पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल लगाने का ट्रिक आएगा जल्दी। तो इसमें जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जो 2026 बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, देखो पहला प्रकाश का परावर्तन, भाई इनके 2 नियम भी याद रखना क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम भी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश का परावर्तन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से। फिर अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, भाई अवतल दर्पण से 6 प्रतिबिंब का निर्माण होता है, कितने 6, और उत्तल दर्पण से कितने 2। ये भी आपको तैयार कर लेना है कि भाई अवतल दर्पण में आ जाता है कि वस्तु जो है 2F मतलब F पे रखी हो एंड ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, तो ऐसे आपको ये मिलेगा टॉपिक। तो ये हमारा हो गया। फिर प्रकाश का अपवर्तन भी आपको तैयार कर लेना, प्रकाश का अपवर्तन तथा उनके नियम, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, जैसे दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होता है ना, वैसे लेंस से भी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो लेंस से भी आपको प्रतिबिंब का निर्माण समझना है। और फिर हमारा आता है लेंस की क्षमता, जो लेंस की क्षमता है उसके बारे में भी बताना है। तो ये टॉपिक्स आपको प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर में तैयार कर लेना है, बस इतने टॉपिक्स। प्रकाश का परावर्तन क्या है, अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण और लेंस की क्षमता। तो ये आपका हो गया पूरा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आगे आ जाओ, मानव नेत्र। देखो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वायरल टॉपिक है। देखो पहला
निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष में से एक तो आपकी बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का बिल्कुल फिक्स होता है भाई, चाहे आपका निकट दृष्टि दोष आए या दूर दृष्टि दोष आए, इन दोनों में से एक जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। और यहाँ मानव नेत्र का सचित्र वर्णन और प्रकाश के प्रिज्म का अपवर्तन में से 6 अंक का एक जरूर आता है, ठीक है, जरूर आता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर हैं और टॉपिक्स हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ये आपको तैयार कर लेना है, निकट और दूर। अगर निकट तैयार कर ले तो उसका उल्टा दूर हो जाता है, ठीक है। और मानव नेत्र का सचित्र वर्णन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये जल्दी से तैयार कर लो, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला जो हमारा है माय डियर स्टूडेंट वो है विद्युत चैप्टर। और विद्युत चैप्टर सभी को पता है वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो विद्युत में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो ओम का नियम पढ़ना है और सत्यापन भी आपको पढ़ना है। अगर सत्यापन आएगा तो 6 अंक का आएगा, अगर केवल ओम का नियम आया तो 4 अंक का आएगा, ये बात ध्यान रखना। अगर ओम के नियम का सत्यापन आया तो 6 अंक का जरूर आएगा, अगर सत्यापन नहीं आया तो 4 अंक का। विद्युत धारा के बारे में थोड़ा सा समझ लो, जो I बराबर Q/T होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। और विद्युत प्रतिरोध के बारे में समझ लो, V बराबर IR आप लोगों ने पढ़ा होगा, R बराबर V/I, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। और समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है कि जैसे हमने 1/R को, यानी कि आपका ये समांतर क्रम है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे आप जहां तक जाओ ये हमारा क्या है, ये है समांतर क्रम। ध्यान रखना क्या है, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम क्या है, श्रेणी क्रम का मतलब होता है जैसे R जो है वो बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे आप जहां तक जाओ RN तक, यानी कि इनफाइनाइट तक, ये होता है श्रेणी क्रम, ठीक है। तो बहुत वायरल क्वेश्चंस यहां से आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर हैं। लास्ट वाला चैप्टर जो है माय डियर स्टूडेंट वो आपका है विद्युत धारा तथा उनके चुंबकीय प्रभाव, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ना है विद्युत मोटर पढ़ लेते हैं, विद्युत मोटर। और बहुत सारे स्टूडेंट विद्युत जनित्र पढ़ लेंगे, विद्युत जनित्र। देखो ये दोनों टॉपिक आपके जो सिलेबस है ना वहां से कट कर दिया गया, तो आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है, चाहे आपका विद्युत मोटर हो या विद्युत जनित्र हो, इसको नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या क्या है, पहले देखो चुंबकीय बल रेखाएं आपको पढ़नी है, ये चैप्टर। और बायो-सेबार्ट का नियम, ये चैप्टर पढ़ना है। फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, ये चैप्टर पढ़ना है, सॉरी ये टॉपिक पढ़ना है। ये आपका चुंबकीय बल रेखाएं टॉपिक पढ़ना है, बायो-सेबार्ट का नियम, फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम और फैराडे का नियम, ये वाला टॉपिक पढ़ना है। और ओजोन परत का अपक्षय और ऊर्जा के स्रोत, ये दोनों टॉपिक आपके अगले चैप्टर के हमारा पर्यावरण, तो इसी में मैंने ऐड कर दिया है, तो ये आपको पढ़ना है। तो ये हो गए हमारे क्लास 10 साइंस के मतलब 50 ही टॉपिक्स हैं, मतलब 50 टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको 70 में 70 नंबर पक्का कर देगा। और जितने स्टूडेंट को इसका सॉल्यूशन चाहिए जल्दी से आप लोग कॉल करो या व्हाट्सएप करो। किस नंबर पे, इस नंबर पे 9918863196, यानी कि 9918863196 पर आप कॉल करो या व्हाट्सएप करो, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है या कॉल करना है और आपको थोड़ी सी जानकारी दी जाएगी जो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल बैच है उसका, ठीक है। तो आप लोग वहां जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, इसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और बैच को जरूर ज्वाइन कर लो जो आप लोगों के लिए टॉपर बैच आया है, टॉपर बैच। श्रवण लेक्चर ऐप को पहले आप डाउनलोड करो, श्रवण लेक्चर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और डाउनलोड करके आप ज्वाइन हो जाओ। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जो आपके पूरे बुक में जितने मैंने चैप्टर्स बताए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा कौन सा है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर तो देखो, सबसे पहले आपको केमिस्ट्री में 2 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलेंगे भाई, सबसे ज्यादा। अगर मैं 5 चैप्टर की बात करूं कि अगर मैंने जितना बताया है वहां से आपको अगर 5 चैप्टर की बात की जाए जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने सारे चैप्टर्स के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं। अब मैं आपको 5 चैप्टर बताता हूं। पहला 5 से 6 चैप्टर केमिस्ट्री में आपको तैयार करना, अम्ल क्षार एवं लवण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा जो चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस,
चौथा है आपका विद्युत और पांचवा है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये 5 सबसे स्पेशल चैप्टर हैं, लेकिन मैंने आपको सारा टॉपिक तो मैंने आपको हर एक चैप्टर का बता दिया है, ठीक है। हर एक चैप्टर का मैंने आपको पूरा टॉपिक समझा दिया है जो आपके यूपी बोर्ड 2026 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप लोग जल्दी से सबसे पहले कॉल या व्हाट्सएप करो। जो मैंने आपको नंबर प्रोवाइड किया है उस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करो 9918863196 पर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो आप लोग साइंस में टॉपर बनना चाहते हो, 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो, तो बस इतने टॉपिक्स आप पढ़ लो, जाओ साइंस के पेपर में धुआं उड़ा दोगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। तो चलो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे सब्सक्राइब भी करना, और अब आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का टॉपिक चाहिए वो आप बता देना। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।